ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। माँ जगत जननी के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना करते हुए आज हम अपना पांचवा पुष्प स्वामी के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, जिसका विषय है शिशु संगोत्पान। आज हम इस विषय के बारे में डॉक्टर माधवी पटेल जी से समझेंगे। साई राम। परम पूजनीय भगवान श्री सत्य साई बाबा के कमल रूपी चरणों में अनगिनत प्रणाम। आप सभी को सादर सप्रेम साई राम और नवरात्रि की पुनः एक बार शुभकामनाएं। कुपोषण से सुपोषण तक का सफर हम तय कर रहे हैं और उसके लिए आवश्यक है गर्भवती महिलाओं की देखभाल, जिसके बारे में हमने पिछले दिन चर्चा की थी। प्रसव नए शिशु के स्वागत के लिए तैयार होता है। गर्भवती महिलाओं का प्रसव करने के लिए हम उन्हें अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करें। 5 चीज़ों से हम उसके प्रसव का ध्यान रख सकते हैं। साफ जगह, साफ हाथ, साफ कैंची या ब्लेड, साफ धागा और साफ नाभि। इन सभी का ध्यान रखा जाए तो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। गर्म कमरे में डिलीवरी कराना चाहिए। बच्चे को तुरंत नहलाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछ दिया जाए, माँ से लिपटा कर उसे रखा जाए। अगर संभव नहीं है तो 200 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसके नीचे भी उसे लिटाया जा सकता है और मौसम के अनुसार उसे सिर से पैर तक कपड़े पहनाना चाहिए। उसके बाद आवश्यक होता है स्तनपान। यह एक बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक आहार है। यह एक वरदान है, क्योंकि पहले 3 दिन तक का जो दूध होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वह बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वह उसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है और एक तरह का टीकाकरण ही है। 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। चूसनी, शहद, पानी, अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी कारणवश माँ का दूध देना संभव नहीं है तो हम उसे कटोरी चम्मच से दूध दे सकते हैं, जिसके लिए कटोरी और चम्मच को करीब 10 मिनट तक उबाल कर स्वच्छ करके और उसमें हमें दूध देना है, जिससे कि हम बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकेंगे। हमें क्या ध्यान देना है? अगर बच्चे का वजन बहुत कम है तो, अगर उसकी सांस की गति 60 से अधिक है तो, या वह बहुत अधिक सुस्त है, या अधिक रो रहा है, लगातार रो रहा है, या जन्म के बाद रोया ही नहीं 5 मिनट तक, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर इनसे हम बचेंगे, ऊपर का अगर हम उसे दूध दे रहे हैं तो उसे दस्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार हम गांव में सेवा के लिए गए थे। हमने पूरा कैंप की तैयारी कर ली, दवाइयाँ निकाल कर रखी, सब कुछ तैयार था, परंतु उस दिन एक भी मरीज नहीं आया, क्योंकि पता चला कि पास के गांव में भागवत कथा हो रही थी और सभी लोग वहां पर भागवत कथा सुनने गए हैं। जब हम बंद करके हमारी गाड़ी तैयारी खड़ी थी, हम निकल ही रहे थे कि इतने में एक माता भागती हुई आई और उसने बताया कि मेरे बच्चे को बहुत अधिक दस्त हो गए हैं और उसके कारण वो बेहोश हो गया। जब उसे मैंने एग्जामिन किया तो पता चला कि वह बेहोशी की हालत में है। उसे ORS का सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उसके नस के द्वारा ही उसे सलाइन चढ़ाकर हम उसे बचा सकेंगे। जो गाड़ी तैयार खड़ी थी उसमें उस बच्चे को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज हुआ और उस बच्चे को बचाया जा सका। जो 5 मिनट पहले हम सोच रहे थे कि आज की हमारी जो सेवा है वह व्यर्थ हो गई, हमारा आना ही व्यर्थ हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। यह सब भगवान की प्लानिंग होती है और उस बच्चे को बचाने के लिए उस दिन उन्होंने हमें वहाँ गाँव में कैंप लगाने के लिए भेजा था। तो कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं होती है, उसके सबके पीछे भगवान का एक व्यवस्थित रूप से किया गया नियंत्रण होता है। साई राम। साई राम। जैसा कि भगवान बाबा ने बताया है कि अखिल ब्रह्मांड में सिर्फ माँ को ही एक शिशु को जन्म देने का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम माँ और उसके शिशु दोनों की देखभाल करें, दोनों की रक्षा करें। आशा है कि आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुना होगा। हम सब इस विषय को चरितार्थ करने पर
पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।